माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर। कबीर दास जी इस अमृतवाणी में हमें सिखाते हैं कि सच्ची मुक्ति केवल शरीर के कष्ट सहने से नहीं मिलती, बल्कि मन के मोह और माया के जाल से मुक्त होने में है। जीवन भर लोग तप करते हैं, लेकिन मन का अहंकार, लोभ और मोह नहीं छोड़ते। यही असली बंधन है। इस वीडियो में जानिए कबीर की दृष्टि में माया क्या है, उपनिषद, भगवद गीता और भागवत में माया का स्वरूप, मन को कैसे मारा जाए, शरीर की तपस्या बनाम मन की तपस्या। ये वीडियो आपको भीतर की यात्रा पर ले जाएगा, जहां सच्चे वैराग्य का रहस्य छिपा है। क्या आप सच में माया और मोह से मुक्त होना चाहते हैं? तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हर हफ्ते नई कबीर वाणियां आपके भीतर जागृति लाएंगी। कमेंट करें, आपके जीवन में सबसे बड़ी माया क्या रही है? वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इस ज्ञान से लाभ उठा सकें। कबीर का दोहा, माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर। आशा तृष्णा न मरी, कह गए दास कबीर। भावार्थ, संत कबीर इस दोहे में माया, भौतिक संसार और मन की चंचलता को उजागर कर रहे हैं। वे बताते हैं कि शरीर तो नश्वर है और मृत्यु को प्राप्त होता है, लेकिन माया का प्रभाव और मन की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर। कई लोग जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, लेकिन माया, भौतिक सुखों की लालसा कभी खत्म नहीं होती। मन की चंचलता और तृष्णाएं हमेशा बनी रहती है, चाहे कितने भी शरीर मिट्टी में मिल जाए। आशा तृष्णा न मरी, कह गए दास कबीर। कबीर कहते हैं कि मनुष्य की आशाएं, इच्छाएं और तृष्णाएं, भोग की लालसा कभी समाप्त नहीं होती। इन्हीं इच्छाओं के कारण मनुष्य जन्म मरण के चक्र में बंधा रहता है और वास्तविक आनंद से दूर रहता है। आध्यात्मिक व्याख्या 1, माया जो कभी समाप्त नहीं होती। भगवद गीता 7.14 में श्री कृष्ण कहते हैं, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। माया मेरी शक्ति से उत्पन्न हुई है और इसे पार करना अत्यंत कठिन है। कबीर इस सत्य को उजागर करते हुए कहते हैं कि माया, धन, पद, प्रतिष्ठा, परिवार, सत्ता, भौतिक सुख कभी भी समाप्त नहीं होती। लोग मरते जाते हैं, लेकिन माया का जाल हमेशा बना रहता है। जब तक व्यक्ति माया के मोह में फंसा रहेगा, वो आत्मज्ञान और मुक्ति से वंचित रहेगा। श्रीमद् भागवत 11 फरवरी 1937 में कहा गया है, माया के कारण जीव बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। इसलिए जो व्यक्ति माया को त्याग कर आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है, वही सच्चा मुक्त है। 2, मन की चंचलता और इच्छाएं असली समस्या। भगवद गीता 6.6 में कहा गया है, बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जिता है। जिसने अपने मन को जीत लिया, वही अपने सच्चे मित्र को पा सकता है। कबीर समझाते हैं कि शरीर तो मर जाता है, लेकिन मन की इच्छाएं और तृष्णाएं समाप्त नहीं होती। मन हमेशा कुछ न कुछ पाने की लालसा करता रहता है। धन, सुख, यश, प्रेम, मान सम्मान। जो व्यक्ति मन पर नियंत्रण नहीं कर पाता, वो जीवन भर दुखी रहता है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जो मन को जीत लेता है, वो संसार में हर जीत हासिल कर सकता है। इसलिए सच्ची मुक्ति केवल तभी संभव है जब मन की इच्छाएं समाप्त हो जाए। 3, इच्छा और तृष्णा अंतहीन जाल। बुद्ध ने कहा है, तृष्णा ही संसार के सभी दुखों का मूल कारण है। कबीर भी यही समझाते हैं कि लोगों की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। धन मिल जाए तो और ज्यादा चाहिए, सफलता मिल जाए तो और ऊंचाई चाहिए, लेकिन अंत में सब कुछ यही छोड़कर जाना पड़ता है। श्रीमद् भागवत 5 मई 2008 में कहा गया है, तृष्णा कभी समाप्त नहीं होती, ये मनुष्य को अंधे कुएं में गिरा देती है। इसलिए जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लेता है, वही वास्तविक शांति प्राप्त करता है।
सांसारिक जीवन में इस दोहे का महत्व, माया का आकर्षण कभी समाप्त नहीं होता, इसलिए उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। मन को नियंत्रित किए बिना सच्ची शांति और मुक्ति संभव नहीं। इच्छाएं अनंत होती हैं। यदि इन्हें नियंत्रित नहीं किया जाए तो जीवन भर दुख बना रहेगा। ध्यान, साधना और आत्मचिंतन से ही व्यक्ति सच्चे सुख और आनंद को प्राप्त कर सकता है। निष्कर्ष, माया कभी समाप्त नहीं होती, इसलिए उसके मोह से बचना चाहिए। शरीर तो मर जाता है, लेकिन इच्छाएं तब तक जीवित रहती हैं जब तक मन को नियंत्रित नहीं किया जाता। जो व्यक्ति मन की चंचलता को रोक सकता है, वही सच्चे सुख और मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। ध्यान, भक्ति और सत्संग के माध्यम से माया और इच्छाओं से मुक्ति संभव है। माया को छोड़ो, मन को वश में करो, तभी सच्ची शांति मिलेगी।